Hi guys, welcome to you all on my channel. This is your friend Preeti again. So here I am with another video, and the video is going to be on Priyankit relationship, and we will see the past, present, and we are going to see. We will dive inside of the relationship, and we are going to look their past, present, and future. So because I don't have camera stand, so I'm making a video, holding the camera in my in my hand only. Kindly bear with me. और काफ़ी मैं पास कैमरा रख के वो मतलब अभी रीडिंग करती हूँ तो मेरी आवाज़ ठीक से रिकॉर्ड होती है नहीं होती, मुझे उसका भी बताएं आप लोग। एंड मेरा फेस भी काफ़ी हैवी आता है और काफ़ी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब मेकअप किया हुआ है, जबकि मेरे फेस पे बहुत कम मेकअप है, इतना नॉर्मल लगता है। चलिए देखिए, सो फॉरगेट अबाउट माय मेकअप। तो मुझे सिर्फ वॉइस का बताइएगा कि आपको मेरी आवाज़ ठीक से सुन पा रही है या नहीं पा रही, क्योंकि एक बंद कमरे में रीडिंग कर रही हूँ, कैमरा मेरे पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, सो जो सी कि आवाज़ पहुंच पा रही है या नहीं। और बीच बीच में शायद मुझे कैमरा नीचे भी रखना पड़े, क्योंकि मुझे हाथ से कार्ड शफल करने होंगे एंड देखना होगा, तो इसलिए ओके। पहले प्रियंका की हम देखेंगे कि प्रियंका की अंकित के लिए फीलिंग्स क्या थी पास्ट में, फिर अंकित की पास्ट में फीलिंग्स क्या थी प्रियंका के लिए, वो सब हम चेक करेंगे। एंड उसके बाद देखेंगे कि इनका प्रेजेंट में क्या फीलिंग्स हैं, फ्यूचर में क्या रहेंगी, फिर इनकी रोमांटिक फीलिंग्स देखेंगे और अदर टैरो कार्ड्स देखेंगे। देखिए, प्रियंका इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करना चाहती थी पास्ट में, उसका सारा फोकस अंकित पे था। वो चाहती थी कि अंकित जो है किसी भी तरह से इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करे एंड किसी भी तरह से जाके इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट दे दे, प्यार का कप अपना ऑफर करे और उसके पेरेंट्स से जाके बात करे। एक मैरिड लाइफ चाहती थी वो उसके साथ। एंड या देखिए, तो ये दो कार्ड्स थे कि प्यार का कप ऑफर करे उसको और उसके प्यार का कप भी प्रियंका की तरह वो ओवरफ्लो करे एंड इस रिलेशनशिप को वो एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए और कमिटमेंट दे उसको, शादी के लिए प्रपोज करे। तो इस तरह की फीलिंग्स थी पास्ट में प्रियंका की अंकित के लिए। और वो हैंगमैन सिचुएशन भी थी, वो हैंग्ड थी अंकित के ऊपर एंड अंकित से उसके ऊपर ही था उसका सारा फोकस। और वो सोचती थी कि अंकित से ज़्यादा उसको कोई प्यार नहीं कर सकता या अंकित से ज़्यादा उसे कोई समझ नहीं सकता एंड मतलब शी वाज स्टक ऑन अंकित इन द पास्ट। ठीक है, वो पास्ट में उसके ऊपर स्टक थी एंड उसको लगता था कि इससे अच्छा जो है लड़का उसको मिलेगा नहीं, तो ऐसी कुछ उसकी फीलिंग्स थी। ठीक है, एंड वो चाहती थी कि इस रिलेशनशिप ऑफ बैलेंस है, ऑफ स्केल है, इस रिलेशनशिप में बैलेंस आए, इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट आए, इस रिलेशनशिप में सिंसियरिटी आए, इस रिलेशनशिप में एक वो प्रपोजल मतलब एक मैरिज प्रपोजल के लिए बोले जो ऑफ बैलेंस था कि कभी हाँ कभी ना बैलेंस आए। फियर था पास में उसको अंकित को खोने का, पास में उसको फियर था, उसको खोने का फियर था और उससे इनसिक्योरिटीज़ थी कि अंकित कहीं उसको छोड़ ना दे किसी और लड़की के लिए। काफ़ी इनसिक्योर थी, काफ़ी फियरफुल थी। तो एंड वो इस रिलेशनशिप में अंकित के साथ विक्ट्री चाहती थी, कमिटमेंट चाहती थी, एक नेक्स्ट लेवल पे रिलेशनशिप चाहे। तो ये थी प्रियंका की फीलिंग्स पास्ट में अंकित को लेकर। अब अंकित का देख लेते हैं, अंकित क्या सोचता था प्रियंका के बारे में पास्ट में। अंकित प्यार करता था प्रियंका को, अपने प्यार का कप ऑफर भी किया उसने। इनका रिलेशनशिप शायद चला था, नहीं चला था, आई एम नॉट श्योर। इनका रिलेशनशिप शायद चला होगा शायद बिहाइंड द सीन्स, लेकिन ये रिलेशनशिप एंड हो गया मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, शायद इमेच्योरिटी की वजह से, लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से, वट एवर द रीज़न वॉज, ये रिलेशनशिप एंड हो गया पास्ट में। उसके बाद भी देखिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, इसकी वजह से रिलेशनशिप एंड हुआ। काम हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, कम्युनिटी इश्यूज़, अंकित का पास ट्रॉमा था, उसका रिलेशनशिप एंड हुआ था, इस वजह से शायद ये रिलेशनशिप चल नहीं पाया। इनसिक्योरिटीज़ थी, ट्रस्ट इश्यूज़ थे, इसकी वजह से जो है अंकित ये थर्ड पार्टी हो सकती है। लेकिन ये रिलेशनशिप में अंकित वॉज वेरी पैशनेट,
सेक्सुअल एनर्जीज काफ़ी हाई थी, पैशनेट था। तो ये था उसने, लेकिन फिर वो हरमन मोड पे जाके देखा तो उसे लगा शायद इट्स नॉट वर्थ इन्वेस्टिंग टाइम एंड इस रिलेशनशिप को एंड कर देना चाहिए। एंड इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है। कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, शायद इनसिक्योरिटीज़ थी अंकित की या फिर दोनों की इनसिक्योरिटीज़ थी, लैक ऑफ कमिटमेंट था। और एक ये भी हो सकता है रीज़न कि अगर लैक ऑफ कमिटमेंट नहीं था तो रिलीजन, कास्ट इशू हो सकते हैं, पेरेंट्स फैमिलीज हो सकती हैं, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जो भी XYZ रीज़न था। बट ये रिलेशनशिप अंकित को रियलाइज़ हुआ कि ये वर्कआउट नहीं करेगा। लेकिन उसको साथ साथ में ये भी पता था कि जो प्रियंका है उसकी सोलमेट है एंड पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है। ये भी कहीं पे उसके दिल के कोने में उसको ये फीलिंग्स थी। लेकिन जो है उसे अभी तक उसको इस रिलेशनशिप को लेके क्लैरिटी नहीं थी, कन्फ्यूजन था। और वो कन्फ्यूजन से जो है अभी तक वो बाहर नहीं आया है। वो कन्फ्यूजन थी उसको पास्ट के लिए कि ये रिलेशनशिप की लड़की मेरे लिए सही है या नहीं है। तो ये थी उसकी पास्ट की एनर्जी। अब दूसरे कार्ड से भी देख लेते हैं। मुझे फ़ोन नीचे रखना पड़ेगा, कार्ड शफल करने पड़ेंगे दूसरे डेक से और चेक करना पड़ेगा इनकी पास्ट में एनर्जी क्या थी। सो काइंडली बियर विद मी। जैसे कि हमने देखा कि पास्ट में इन लोगों के बीच में रिलेशनशिप तो था। प्रियंका अंकित को अपना वर्ल्ड समझती थी एंड उसको लगता था कि मुझे कमिटमेंट दे, मेरे साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ स्पेंड करे, एक रिलेशनशिप में आए मेरे साथ एंड मुझे मैरिज प्रपोजल दे, मेरी फैमिली से जाके बात करे। एक फैमिली चाहती थी, एक बच्चे चाहती थी उसके साथ एंड उसको लगता था ये मेरा सोलमेट है, ये मेरा लवर है। और पास्ट लाइफ रिलेशनशिप का भी उसको लगता था कि पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है। प्रियंका के लिए 3 कार्ड आए हैं, अंकित के लिए देखते हैं कितने कार्ड आए हैं। अंकित ने पास में अपना जो है स्ट्रेंथ रखी हुई थी इस रिलेशनशिप को लेकर। वो प्रियंका को इस रिलेशनशिप में जस्टिस देना चाहता था। हाई प्रेस्टिज मोड पे था, लेकिन कुछ कहा नहीं कभी कमिटमेंट को लेकर, शादी को लेकर कभी कुछ कहा नहीं, इसलिए काफ़ी कन्फ्यूजन थी। अब समझ में आया, वो कमिटमेंट देना चाहता था लेकिन कभी उसने कहा नहीं। वो हाई प्रेस्टिज मोड पे रहा, ऑब्जर्व ही कर रहा था, अंडरस्टैंड ही कर रहा था। और उसने कभी ये बात कभी प्रियंका को सीरियसली कही नहीं कि वो उसको लेके सीरियस है या शादी को लेके सीरियस है। वो शादी करना चाहता था लेकिन वो उसने अभी उसको एक ऑप्शन की तरह रखा। उसको कहते हैं ना कि रिलेशनशिप को चला चला के देखना चाह रहा था, या कैसी नेचर वाइज कैसी है, एक टाइम देना चाह रहा था इस रिश्ते को। शादी वो करना चाहता था, उसको लगता था प्रियंका मैरिज मटेरियल है, लेकिन क्योंकि उसने काफ़ी दिन तक उसको कोई कमिटमेंट नहीं दिया तो इस वजह से शायद ये जो है कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ गई दोनों के माइंड में। और जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। प्रियंका ने और अंकित ने दोनों को एक फ्रेंड जोन कर दिया। यह हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से जो है ये रिलेशनशिप एक फ्रेंड जोन में चला गया। ठीक है, तो देखते हैं इनकी पास में रोमांटिक फीलिंग्स क्या थी। ओके, सो फिर दोबारा से मुझे फ़ोन नीचे रखना पड़ेगा एंड फिर दोबारा मुझे कार्ड शफल करने पड़ेंगे, फिर देखना पड़ेगा। सॉरी फॉर दैट, काइंडली बी विद मी।
Listen, guys, please tell me what are the feelings. What were the feelings of Priyanka for Ankit in the past? Romantic feelings. जैसे कि मैंने आपको रीडिंग करके के थ्रू बताया, देखो कार्ड्स की एनर्जी ना फील हो जाती है। जो कार्ड हाथ में लेते हो, कभी कभी कार्ड कुछ नहीं कहता, कार्ड क्या कहेगा, कार्ड थोड़ा ना बोलेगा, तो इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। तो कार्ड को लेकर हाथ में ना कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें फील हो जाती हैं जो कार्ड पे लिखी नहीं होती और हम बोलते हैं और वो सच हो जाती है। और आपको पता है कि मेरी मोस्ट ऑफ द रीडिंग्स में जो चीज़ें मैं बोलती हूँ वो कहीं ना कहीं जाके सच हो जाती है। तो देखते हैं, प्रियंका और अंकित दोनों की ही, सॉरी प्रियंका की एनर्जी है, अंकित की भी निकाल लेती हूँ मैं। देखिए, तो पास्ट में प्रियंका की एनर्जी थी, उसको हक करना चाहती थी और आई लव यू तो कहना चाहती थी कि वो आई लव यू बोले उसको और उसके साथ एक रिलेशनशिप एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। इस रिलेशनशिप में वो चाहती थी कि ये रिलेशनशिप दोबारा से शुरू हो। मैंने कहा था ना कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से अब इट कैन बी एनीथिंग मतलब रिलेशनशिप, ओ थर्ड पार्टी कैन बी एनी पर्सन, काम, पेरेंट्स, कास्ट, रिलीजन, कल्चर, डिस्टेंस ऑफ माइंडसेट, डिस्टेंस ऑफ लाइक एक्चुअल डिस्टेंस, मतलब लाइक दूर दूर रहते थे, कुछ भी हो सकता है। तो ये रिलेशनशिप जो है उनका था पास्ट में, एंड ये ख़त्म हुआ और बहुत एब्रप्टली एंडिंग हुई इसकी, अचानक से एंड हुआ। एंड या फिर लैक ऑफ टाइम की वजह से, या अंकित ने इतना टाइम ले लिया अंडरस्टैंड करने के लिए, वो ट्रस्ट इश्यूज थे अंकित का, वो ट्रस्ट नहीं, क्योंकि उसने पास्ट में धोखा खाया था प्रियंका के साथ रिलेशनशिप में आने से पहले। तो ट्रस्ट कभी उन लोगों के बीच में बन नहीं पाया, बिकॉज द बेसिस ऑफ एवरी रिलेशनशिप इज ट्रस्ट। तो वो ट्रस्ट कभी बन नहीं पाया, जिसकी वजह से जो है उसको वो लाइफ टाइम का कमिटमेंट दे सके, शादी के लिए हाँ कर सके। या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है उनकी फाइनेंशियल इश्यूज, फाइनेंशियली वो इतना स्टेबल नहीं था कि वो शादी के लिए तैयार हो जाए, ये एक रीज़न हो सकता है। सो प्रियंका चाहती है लेट्स स्टार्ट ओवर अगेन एंड लेट्स ग्रो टुगेदर, और उसने कोशिश करी मूव ऑन करने की, बट वो मूव ऑन नहीं कर पाई, ये तो सभी को पता है। शी ट्राइड दैट शी वॉज ट्राइंग बट इट्स हार्ड फॉर हर टू मूव ऑन। और अंकित को देखो इंस्पायर करता है सोशल मीडिया प्रियंका का, एंड उसको लगता है कि प्रियंका इज़ लाइक अ वाइन, धीरे धीरे उसका असर होता है, एंड ही फील्स इनकम्प्लीट विदाउट हर। और मुझे लगता है पैशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग द रिलेशनशिप गोइंग, पैशन रिक्वायर्ड है इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए। और वो इनसिक्योर फील करता है जब प्रियंका उसके आसपास नहीं होती। ये तो सबको पता है कि उनका बॉन्ड कुछ ऐसा है कि अंकित इज़ काइंड ऑफ लाइक अंकित फील इनकम्प्लीट विदाउट प्रियंका। एक और कपल था जो मुझे थोड़ा सा वो पसंद है, लड़की, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो क्यूट सी थी, वो जो रूबीना वाले सीरियल में थी, जो हमेशा रोती रहती थी, रो तो डूसी थी, जिसका बॉयफ्रेंड मुस्लिम है। जिसका बॉयफ्रेंड बहुत रोया था, दोनों फ्रेंड्स हैं, फिर उसने नेशनल मीडिया पे, नेशनल चैनल पे आके उसको अप्रोच किया था दैट ही लव्स दैट गर्ल। उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ना मुझे उसका पल के बारे में कुछ पता है, बट मैंने कुछ एपिसोड्स देखे थे। रूबीना वाले एपिसोड में था जिसमें वो हस्बैंड वाइफ गए थे, उसमें थी वो लड़की, उसका टैडी बेयर भी कुछ था ऐसा। मुझे अगर उस कपल का नाम याद है तो मुझे वो बताना, उस कपल की रीडिंग मैंने करनी है। तो और एक वो जो कपल है जो मतलब किसी ने मेरे को बताया था, एक बिहारी लड़की है और उसका एक बॉयफ्रेंड है, एंड वो थोड़ी मुँहफट है, वो थोड़ी शहनाज जैसी स्टूपिड है। तो कुछ मुझे बताना कि ऐसा कुछ उनका भी, उस कपल का भी नाम बताना, तो मुझे उसकी भी रीडिंग करनी है। तो मुझे सबके नाम पता करके बताना। अब देखते हैं इनका प्रेजेंट में क्या चल रहा है, अंकित की एनर्जी प्रियंका को लेकर कैसी क्या है, और प्रियंका की एनर्जी अंकित को लेकर क्या है,
दोनों की एनर्जी चेक करते हैं, फिर इनके और कार्ड से देखेंगे, फिर इनका पास्ट प्रेजेंट और इनके रोमांटिक रीडिंग्स देखेंगे, फिर मैं फ्यूचर की रीडिंग करूँगी इनकी। ठीक है, तो काइंडली बियर विद मी क्योंकि मुझे कार्ड सफल करने में टाइम लगता है, सो यू हैव टू वेट। बाय। Spirits and guys, please tell me what are the feelings of Priyanka for Ankit in the present. तो मैंने देखा प्रेजेंट की एनर्जी प्रियंका की और प्रेजेंट की एनर्जी अंकित की इस रिलेशनशिप को लेकर। सो देखिए, इस रिलेशनशिप में झगड़े होते थे, प्रेजेंट में काफ़ी झगड़े हुए इन दोनों के एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई और झगड़े हुए, बट क्योंकि शायद अंकित के पास बहुत ऑप्शंस थे एंड प्रियंका को उसको लेके डाउट थे, या फिर अंकित को लेके प्रियंका कंफ्यूज थी, क्योंकि वो कभी हाँ बोलता था कभी ना। उसकी बॉडी लैंग्वेज बोलती थी कि हाँ ही इज़ सो मच इंटरेस्टेड इन प्रियंका, बट उसकी जो ज़बान थी वो बोलती थी कि नहीं मैं कमिटमेंट देना नहीं चाहती। तो इस वजह से प्रियंका काफ़ी कंफ्यूज थी। वो हमने बिग बॉस में भी देखा था और इस वजह से उनके झगड़े हुए थे, क्योंकि वो प्रियंका को शायद एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करता था और प्रियंका को लगता था कि मैं एक ऑप्शन नहीं रहना चाहती। ये एक रीज़न था उनके झगड़ों का। बट सून अंकित को ये रियलाइज़ हुआ कि व्हाट ऑल दैट
you know what all glitters is not gold. प्रियंका को पास में लगा दैट वो एक लेफ्ट आउट फील कर रही थी कोल्ड के अंदर, एंड वो चाहती थी कि अंकित उसको जजमेंट दे, एंड नाइट ऑफ कप की तरह धीरे धीरे सही लेकिन उसकी लाइफ में आए, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे जाके लेके जाए। लेकिन बहुत जल्द प्रियंका को रियलाइज़ हुआ जब अंकित ने बिल्कुल ही मतलब लाइक कुछ नहीं कहा, तो उसको रियलाइज़ हुआ कि दैट शी इज़ अ कम्प्लीट वुमेन, एंड उसके पास बहुत खूबसूरती है और उसके पास बहुत स्टाइल है, एंड शी इज़ फेमस नाउ। एंड अंकित अगर उसे कमिटमेंट नहीं दे रहा तो अंकित का उसमें लॉस है, प्रियंका का नहीं है। इसलिए उसने अपने गार्ड्स अप कर लिए, एंड वो अब जो है अंकित के पीछे इतना ज़्यादा भागती नहीं। पहले उसको वो अपना वर्ल्ड समझती थी, बट ये कार्ड रिवर्स में आया तो अब उसको अपना इतना ज़्यादा अपना वर्ल्ड नहीं समझती। मतलब शी इज़ नॉट टू मच इनटू अंकित 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 ऑल द टाइम। अभी वो अपने काम पे फोकस कर रही है, अपनी पेंटिकल्स पे फोकस कर रही है, और शी स्टिल लव्स अंकित, बट अब वो इतना ज़्यादा उसके पीछे नहीं भाग रही। उसने अपने गार्ड्स अप किए हुए हैं, अब वो एक्सप्रेस भी नहीं करती अपनी फीलिंग्स अंकित को लेकर। फीलिंग्स अभी भी हैं बट वो एक्सप्रेस नहीं करती, ठीक है, क्योंकि अंकित नहीं करता, वो उसको फ्रेंड जोन करता है, तो इसलिए। लेकिन वो चाहती है अंकित एक्शन ले और अंकित उसके साथ एक अबंडेंट लाइफ स्पेंड करे, और वो काफ़ी पैशनेट भी है, काफ़ी मतलब लस्ट भी है, एंड ये थी प्रियंका की फीलिंग्स प्रेजेंट की। और अंकित ने थोड़ा सा काम किया है इस रिश्ते में। आफ्टर बिग बॉस अंकित को प्रियंका की इम्पोर्टेंस का रियलाइजेशन हुआ, एंड प्रेजेंट में उसकी एनर्जी थी कि उसने इस रिलेशनशिप के अंदर जो भी उसकी एक्सपेक्टेशंस थी प्रियंका की, जो अंकित फुलफिल नहीं करता था और उसको फॉर ग्रांटेड लेता था, उसे फॉर ग्रांटेड लेना छोड़ा और इस रिलेशनशिप में बैलेंस लेकर आया वो। और यस, इस रिलेशनशिप में बैलेंस लेकर आया, और उसको जो एंजल्स की गाइडेंस मिली, इस वजह से उसको थोड़ी अकल आई है। रिलेशनशिप में जो ऑफ बैलेंस था वो बैलेंस लेकर आया अंकित। अब उसको टाइम दे रहा था पहले से ज़्यादा, और फ्रेंडशिप से थोड़ा सा आगे बढ़ा, और जो उसने जो है अपने लॉजिकल माइंड से डिसीज़न लिया है इस बार, इमोशनल होकर डिसीज़न नहीं लिया, या पास्ट ट्रॉमास की वजह से अपने डिसीज़न नहीं लिया। उसको लगा, ये रियलाइजेशन हुआ कि पास्ट में जो मेरे साथ हुआ उसमें प्रियंका की कोई गलती नहीं थी, तो प्रियंका डिज़र्व फ्रेंडशिप, प्रियंका डिज़र्व रिस्पेक्ट, प्रियंका डिज़र्व लव। सो इसलिए उसने थोड़ा सा ही सही शायद बिहाइंड द सीन्स उसको कमिटमेंट दी है, एंड शादी के लिए अभी भी जो है वो अभी तक को नहीं बोला, बट शायद दे आर डेटिंग नाउ। आई एम नॉट श्योर, अगर ऐसा कुछ है तो मुझे प्लीज़ बताना। वो डे ड्रीम करता है अंकित प्रियंका के बारे में, उसका सोशल मीडिया स्टॉक करता है, और साथ में जो है उसको अपना काउंटर पार्ट समझता है, उसको पेडेस्टल पे रखा हुआ है। अब उसने काफ़ी पैशन है, एक नई शुरुआत हो गई है उन लोगों के बीच में प्रेजेंट में, एंड अब उसने जो माइंडसेट था उसका फियरफुल वाला, उससे बाहर निकल कर उसने एक एक्शन लिया है, और काफ़ी अट्रैक्टेड है वो प्रियंका की तरफ। अभी मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है उनके बीच में, तो मुझे बताना कि इनके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। दोनों के कार्ड्स देखते हैं, प्रियंका की फीलिंग्स दूसरे कार्ड से देखते हैं। प्रियंका ने स्ट्रेंथ रखी हुई थी प्रेजेंट में, एंड उसने जो एक्सपेक्ट किया था कि जस्टिस उसको मिलेगा, जस्टिस के लिए वो एक्सपेक्ट कर रही थी, ठीक है। और उसने अपने हाई प्रेस्टिज, मैंने कहा ना, उसने एक्सप्रेस करना बंद कर दिया, हाई प्रेस्टिज मोड पे चली गई है। उसने शादी को लेकर भी, कमिटमेंट को लेकर भी सोचना छोड़ दिया था। उसको लगा था व्हील ऑफ फॉर्च्यून अगर फ्यूचर में टर्न हुआ तो ठीक है, नहीं तो इट्स ओके, उसका ये माइंडसेट था, ठीक है। एंड अंकित हैंगमैन सिचुएशन से बाहर निकला क्योंकि ये कार्ड रिवर्स आया है। मैंने कहा ना, हैंगमैन सिचुएशन से बाहर निकला वो, और उसने जो है थोड़ा बहुत एफर्ट्स दिखाए हैं, रिस्पेक्ट, प्यार, केयर दिखाई है। एक फूल की तरह वो अब इस रिलेशनशिप के अंदर आगे बढ़ना चाहता है, एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता है। फियर्स जो थे उसके, जो ट्रॉमास थे, जो नेगेटिविटी थी, जो अनडिसाइसिव नेचर था उसका, उसके बारे में उसने काफ़ी सोचा। मैंने कहा ना कि उसने सोचा कि अंकित प्रियंका क्यों सफ़र करे मेरी वजह से, इसलिए उसने जजमेंट देने का डिसाइड किया, और अपनी पावर में आया और इसका डिसीज़न लिया कि हाँ, प्रियंका को सफ़र नहीं कराना चाहिए। और
उसको जो उसका नेगेटिव माइंडसेट था, जो फियरफुल माइंडसेट था, उससे वो बाहर निकला। अब वो अट्रैक्टेड है प्रियंका की तरफ। लव है, लस्ट है, फ्रेंडशिप है, एंड जो लैक ऑफ ट्रस्ट था उससे ख़त्म होकर कमेंडेंट रिलेशनशिप में है अभी शायद वो दोनों। अगर ऐसा कुछ है तो मुझे ज़रूर बताना। मुझे खिचड़ी क्या चल रही है उन लोगों के बीच की वो पता नहीं है। मैं सिर्फ रीडिंग करती हूँ तुम लोगों के लिए बिकॉज यू गाइज वांट दैट, तो मुझे पता नहीं है। बाकी इनकी रोमांटिक फीलिंग्स प्रेजेंट में क्या है वो मुझे देख लेते हैं। अभी 5 कार्ड्स निकालूंगी मैं। एक्चुअली थोड़े ज़्यादा ही निकलेंगे कार्ड्स क्योंकि अपने आप ही आ रहे हैं कार्ड। ठीक है, तो अंकित अब प्रियंका को ये कहना चाहता है, लेट मी हग यू एंड से दैट आई लव यू। कुछ तो खिचड़ी इन लोगों की पकड़ी है एंड लेट्स स्टार्ट ओवर अगेन। अंकित ने ही बोला होगा। अब जैसे जो लैक ऑफ ट्रस्ट था इन के रिलेशनशिप में, वो ट्रस्ट अब है इस रिलेशनशिप में। अब एक दूसरे के ऊपर ये लोग रिलाई करते हैं, फेथ है, और एक दूसरे को तो कहना चाहते हैं लेट्स ग्रो ओल्ड टुगेदर एंड आई ट्राई टू मूव ऑन बट आई कांट मूव ऑन। अंकित की ये फीलिंग्स हो सकती है। सोशल मीडिया स्पाई करते हैं और एक दूसरे को कह रहे हैं दैट दे आर इनकम्प्लीट विदाउट ईच अदर। तो ये था इनका प्रेजेंट। अब दोबारा से जो है आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। नीड टू शेक ऑफ द कार्ड्स टू सी द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। तो काइंडली बी विद मी।
देखिए, क्योंकि मुझे फ्यूचर को लेके काफ़ी क्लैरिटी चाहिए थी, मैं कोई गलत प्रेडिक्शन करना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने काफ़ी सारे कार्ड्स लिए हैं, क्योंकि मुझे क्लैरिटी पूरी कहानी समझ में आ गई है इन कार्ड्स के थ्रू। अंकित प्रियंका को कमिटमेंट नहीं देगा, फ्यूचर में भी गोल मोल घुमाएगा, और प्रियंका को उसको फोर्स करेगी कमिटमेंट देने के लिए, शादी करने के लिए, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी एज हो रही है, एंड क्योंकि उसे लगता है कि वो मैरिज मटेरियल है, वो उससे कमिटमेंट मांगेगी, वो देगा नहीं शादी को लेके कमिटमेंट। तो इस वजह से ना प्रियंका हथियार डाल देगी और कमिटमेंट को, शादी की बात को छोड़ देगी। ये रिवर्स आया कार्ड, लेकिन फिर दोबारा जब मैंने कार्ड्स निकाले तो एक और शादी का कार्ड आया। जब वो बिल्कुल हथियार डाल देगी और जब वो बिल्कुल सोचना छोड़ देगी, तब अंकित जो है उसको शायद शादी के लिए प्रपोज करेगा, अप्रोच करेगा, जब वो बिल्कुल फेडअप हो जाएगी। और कमिटमेंट से जो वो भागता था ना, उस कमिटमेंट से शायद वो भागेगा नहीं, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करेगा, इस वजह से शायद इनके झगड़े होंगे या कमिटमेंट नहीं देगा। और अंकिता जो है बिल्कुल हथियार डाल के छोड़ देगी और एक नई बिगिनिंग की कोई शुरुआत नहीं करेगी, सब हथियार डाल देगी और जो उसको अपना वर्ल्ड समझती थी वो सब बंद कर देगी, क्योंकि उसे लगता है कि मुझे शादी चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, और वो देगा नहीं, तो इस वजह से इनके झगड़े भी हो सकते हैं फ्यूचर में। वो बिल्कुल बात जब करना छोड़ देगी, उसका दिल टूट जाएगा कि मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा, तब जाके इस रिलेशनशिप में बैलेंस आएगा। जब वो बहुत फेडअप हो जाएगी, तब जाके अंकित उसे कमिटमेंट देगा, क्योंकि वही उसका काउंटर पार्ट है। तब जाके वो उसको जस्टिस देगा और तब जाके इस रिलेशनशिप में जो है बात आगे बढ़ेगी। तो ये प्रियंका के एस्पेक्ट्स की तरफ से एंजल्स कह रहे हैं कि ये ऐसा होगा सिचुएशन में। तो अगर ऐसा कभी हो फ्यूचर में और मुझे याद ना रहे तो मेरी रीडिंग मैंने आपको कर दी है, बता देना मुझे। और इसकी तो काफ़ी लंबी कहानी है अंकित की। अंकित तो बिल्कुल नचा देगा, उसको पता है कि प्रियंका उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन स्टिल वो अपनी फीलिंग्स कभी कन्फेस नहीं करेगा, बिल्कुल गार्ड्स अपने अप करके रखेगा, बिल्कुल बोलेगा नहीं कि हाँ उसको प्यार करता है, कमिटमेंट नहीं देगा उसको शादी को लेकर, उसको गोल गोल घुमाता रहेगा। जब वो फेडअप हो जाएगी, उसे कन्फ्यूजन में रखेगा और ख़ुद भी कंफ्यूज रहेगा, एक्सप्लोर करता रहेगा अपने ऑप्शंस और ज़्यादा, फ्लर्ट करता रहेगा, फ्लिंग्स करता रहेगा, लेकिन एक टाइम आएगा जब उसको ये रियलाइज़ होगा कि वो गलत कर रहा है, तो इस चीज़ से वो बाहर निकलेगा, क्योंकि उसे पता है, उसको एंजल्स की तरफ से ये गाइडेंस मिलेगी कि एक डेस्टाइन कनेक्शन है और ये ठीक नहीं कर रहा। तो वो शादी को लेकर सोचेगा एंड एक डिसीज़न लेगा, और जो फालतू के लोग हैं उनको अपनी लाइफ से कट आउट कर देगा। इस रिलेशनशिप में फिर विक्ट्री आएगी अंकित की तरफ से, थर्ड पार्टी सिचुएशन को जो है वो कट आउट करके, ख़त्म करके, जो भी होगा सर आउट थर्ड पार्टी सिचुएशन, प्रियंका की तरफ एक्शन लेगा, कम्युनिकेशन शुरू करेगा, डिस्टेंस को ख़त्म करेगा, जो भी बैरियर है उन सबको ख़त्म करेगा। इस बर्डन से, शादी का जो उसको बर्डन लगती है, कमिटमेंट जो उसको बर्डन लगती है, जो कन्फ्यूजन है उसके दिमाग में शादी को लेकर, जो फियर है, सब चीज़ों से वो बाहर निकलेगा, सोचेगा इस रिलेशनशिप के बारे में, बहुत ज़्यादा सोचेगा। ठीक है, जब वो बिल्कुल बात करना छोड़ देगी ना, तब ये पीछे से सोचेगा, उसके प्लान करेगा, सोचेगा इस बारे में, और फिर जो है फिर उसको जो है ये रियलाइज़ होगा कि जो मेरे को कन्फ्यूजन थी शादी को लेकर, जो फियर थे मेरे, उससे बाहर निकलना चाहिए, टावर मूवमेंट इनके बीच में ख़त्म हो जाएगा। फिर ये जाके उसको मनाएगा, अपने प्यार का कप ऑफ़र करेगा एंड उसको बताएगा कि वो उससे बहुत प्यार करता है, एंड एंजल्स भी इसको जो है प्रोटेक्ट करेंगे, इस रिलेशनशिप को गाइड करेंगे, अंकित को आंखें खोलेंगे, उसकी कन्फ्यूजन से बाहर निकालेंगे, उसको मैनिफेस्ट करेगा अंकित इस रिलेशनशिप को, प्रियंका को वापस, क्योंकि वही उसकी विश फुलफिलमेंट है, एंड उसको अपने प्यार का कप ऑफ़र करेगा फ्यूचर में, और फिर सेलिब्रेशन होगा, शायद शादी हो सकती है, बट शादी का कोई कार्ड अभी आया नहीं, प्रियंका की साइड से आया था। तो ये था इनका प्रेजेंट और फ्यूचर। तो अगर ऐसा कुछ हो जो मैंने बताया है तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती रहती है, तो ज़रूरी नहीं कि जो मैंने बता दिया वो पत्थर की लकीर हो गया, हम फ्यूचर में बाद में फिर चेक कर लेंगे एक बार एनर्जी इनकी। अब दूसरे कार्ड से भी देख लेते हैं, मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है इस समय, लेकिन मुझे 2 वीडियोज़ और बनानी है, फटाफट। देखो एक्चुअली तैयार होना ना, तो मुझे मैं बहुत लड़कियां एक्सपर्ट होती हैं, फटाफट तैयार होती है, मेकअप वेकअप करना इट्स वेरी इजी फॉर देम। मुझे मेकअप करना आता नहीं, तो मुझे वीडियोस देख देख के पूरा मेकअप करना पड़ता है, 1 घंटा लग जाता है मुझे पूरा मेकअप वेकअप करने में, पूरा जचाने में अपने फेस को, उसके बाद फिर कपड़े पहनो, फिर वीडियोस बनाओ, इट्स वेरी टायरिंग। इसलिए मैंने वीडियोस बनानी बंद कर दी थी, क्योंकि चैनल आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हैं, इतना सपोर्ट आप करते नहीं हैं, जितना लोगों के चैनल्स पे जाके वीडियोस देखते हो
उन्हें सपोर्ट करते हो, उनके पैसे बनवाते रहते हो। ठीक है, यहाँ इतनी रीडिंग्स कर ली, 4 साल हो जाएंगे इस चैनल को, इतना सपोर्ट इतना प्यार तुम लोगों ने मुझे तो दिया नहीं, जबकि 90% ऑफ माई रीडिंग्स आर कमिंग ट्रू। ठीक है, और तुम खुद बताते हो कि हाँ मैडम आपने जो बोला था वो सच निकल गया। फिर ये प्यार, ये सब्सक्राइबर्स, ये कमेंट करना और सब शेयर करना वीडियोस, ये सब क्यों मेरे चैनल पे नहीं है? जिन लोगों ने मेरे बाद शुरू किया था यूट्यूब पे वीडियोस बनाना, उनके चैनल मुझसे ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। एंड क्योंकि उनके पास शायद टाइम ज़्यादा है, वो बार बार वीडियोस बनाते रहते हैं, मेरे पास उतना टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन फिर भी जिस तरह से तुम, मेरी फ़ैन फॉलोइंग होनी चाहिए, 10,000 15,000 अगर तुम लोग पास में जाके चेक करो तो मेरी वीडियोस के ऊपर व्यूज़ आए हुए हैं, बट वो सब्सक्राइबर्स कहाँ हैं? अगर इतने व्यूज़ आए हुए तो चैनल पे से सब्सक्राइब करने चाहिए। और उस टाइम सबसे ज़्यादा शहनाज की रीडिंग, सिद्धार्थ की रीडिंग सबसे पहले मैंने शुरू कर रही थी करनी, और मेरे को देख के मेरी वीडियोस वायरल हुई, तो मेरे को देख के सारे यूट्यूब पे वो वीडियोस वायरल हो गई थी। कोई भी नहीं कर रहा था इनकी भी रीडिंग, तो जब मैंने रीडिंग करी तो वो इतनी वायरल हो गई वीडियो कि सब ने मेरी कॉपी करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये यूनिकनेस मैं ही लेकर आई थी यूट्यूब पे कि फिल्म स्टार्स की रीडिंग करना। मेरे से पहले किसी ने स्टार्ट नहीं किया था, तो जितना मैंने किया उसके हिसाब से आप लोगों ने मेरे को बिल्कुल भी प्यार नहीं दिया ना मेरे चैनल को। तो मैं अब एक्सपेक्ट करती हूँ कि अगर मैं एफर्ट्स डाल रही हूँ तो उस हिसाब से मुझे व्यूवर्स भी मिलने चाहिए, सब्सक्राइबर्स भी मिलने चाहिए, और कमेंट और वीडियोस पे लाइक्स भी आने चाहिए। क्योंकि देखो ये बिल्कुल इजी नहीं, देखो कुछ लोगों का ये प्रोफेशन होता है वीडियोस बनाना, उन्हें अच्छा लगता है मेकअप करके वीडियोस के बनाना, बट ये मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम लोगों को पता है मेरे को कितने कितने दिन हो जाते हैं वीडियोस बनाए हुए। मैं सिर्फ तुम लोगों की वजह से ही वीडियोस बनाती हूँ, ना ही मुझे एक पैसे का भी आज तक कोई बेनिफिट हुआ है, और ना ही मुझे आज तक कोई पैसा मिला है। अभी तक तो सिर्फ मैं फ्री में वीडियोस बना रही हूँ और तुम लोग फ्री में एंजॉय कर रहे हो। तो ये अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इसको एज अ करियर परस्यू करूँ, और मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करो यार, थोड़ी वीडियोस तुम लोग शेयर करा करो, थोड़ा ज़्यादा वीडियोस देखा करो, और मेरे चैनल के ऊपर जो है सब्सक्राइबर्स जो है बढ़ाओ थोड़े। ठीक है, क्योंकि सबको पैसे की ज़रूरत होती है। आप लोग वीडियोस एंजॉय करते हो तो अच्छी बात है, मैं और डालूँगी, लेकिन सपोर्ट दिस चैनल। चलिए ठीक है, अब आप लोग होल्ड पे जाइए, क्योंकि मुझे देखना है कि आधार कार्ड से कि क्या एनर्जी है इनकी। इनकी रोमांटिक फीलिंग्स बताती हूँ मैं। ठीक है, और आधार कार्ड से भी देख लेते हैं। ठीक है, बाय। देखो इस रिलेशनशिप में जो फियर था, जो नेगेटिविटी थी, जो कन्फ्यूजन थी, उससे बाहर निकलेंगे दोनों ही। एंड पैशन जो इस रिलेशनशिप में ख़त्म हो गया था वो वापस से आएगा। अबेंडेंट लाइफ शुरू होगी इस रिलेशनशिप में, स्ट्रेंथ आएगी इस रिलेशनशिप में, एंड जस्टिस मिलेगा इस रिलेशनशिप में दोनों को, स्पेशली प्रियंका को। हाई प्रिंसेस मोड से जो है अंकित बाहर आएगा और कमिटमेंट देगा शादी को लेकर, एंड दोनों ही जो है हाई प्रिंसेस मोड से और हर्बट मोड से बाहर आएंगे, जजमेंट देंगे एक दूसरे को, और व्हील ऑफ फॉर्चून टर्न होगा इनके फेवर में, और एम्परर की तरह अंकित डिसीजन लेगा, हैंगमैन सिचुएशन से बाहर आएगा और इस रिलेशनशिप में एक एक्शन लेगा। एक्शन कैन बी लाइक एंगेजमेंट, एक्शन कैन बी लाइक सोशल मीडिया में बताया कि दे आर लाइक कपल, दे आर डेटिंग विद ईच अदर। तो ये मुझे लग रहा है, या फिर शादी का कमिटमेंट भी हो सकता है। तो ये था इनका फ्यूचर। अब देखते हैं इनकी रोमांटिक फीलिंग्स क्या है।
जो ट्रस्ट ख़त्म हो गया था इस रिलेशनशिप में, वो ट्रस्ट वापस होगा। एक दूसरे का परफेक्ट मैच है, ये रियलाइज़ होगा। रिलीजियस फैक्टर्स जो इनके बीच में थे वो जो है वो ख़त्म होंगे। जो एक दूसरे से बात करना छोड़ देंगे, फ्यूचर में जाके फेड अप हो जाएगी प्रियंका। वो वापस से रीयूनियन होगा इनका, एक दूसरे को कहेंगे अपने दिल की बात ये, और दोबारा से इस रिलेशनशिप के बिगिनिंग स्टार्ट होंगी। सोलमेट है एक दूसरे के, ये रियलाइज़ होगा फ्यूचर में। एंड अंकित को ये रियलाइज़ होगा कि अंकित प्रियंका को जाने देना नहीं दे सकता, एंड उसके बिना वो रह नहीं पाएगा। अंकित को ये रियलाइज़ होगा कि वो बहुत प्रीशियस है प्रियंका उसके लिए, और जो अनरिक्वेटेड लव था वो रिलेशनशिप जो है उस चीज़ के अंदर वो ख़त्म होगा, और सोशल मीडिया को एक दूसरे के स्टॉक करेंगे ये। तो ये था फ्यूचर इस रिलेशनशिप का। मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, एंड ये अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए वीडियोस को, जो इस फैमिलीज़ में और भी लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐड हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है एंड इफ़ यू वांट कि इस तरह की मैं और वीडियोस बनाऊँ तो मुझे बताना, ज़रूर फ्यूचर में बनाएंगे। और जो कपल हैं मुझे उनके नाम नहीं पता, तो नाम ज़रा मेंशन कर देना। एक तो वो जो रुबीना दहक के साथ बहल जो भी चलना है, उस सीरियल में एक लड़की थी, पंजाबी थी, और उसका बॉयफ्रेंड मुस्लिम था, मुझे नहीं पर याद कपल का नाम। और एक बिहारी कपल है, एक लड़की बिहारी है और उसके बॉयफ्रेंड का नाम मुझे नहीं पता। एंड शी इज़ लाइक आउट स्पोकन, और थोड़ी स्टूपिड सी हरकतें करती रहती, तो उस कपल का नाम भी मुझे बताना। तो मैं बनाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।